चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। किस चीज की दवाइयां खा रही हैं? डॉक्टर ने दिए, रोज खाने हैं। आप भी मेरी तरह दवाइयों से जी चुराती है ना? कैसे खा लेती हैं दवाइयां? इंसान को खुद को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है सारिश। आप इस बच्चे से खुश हैं? बहुत। इस बच्चे की पैदाइश के बाद आप एक बच्चे की माँ बन जाएंगी। उसके बाद कुछ ही अरसे में बच्चा बड़ा हो जाएगा और आपको मामा मामा कहने लगेगा। आपने तो अभी अपनी जिंदगी को एंजॉय भी नहीं किया है। आप ही माँ बनना इस दुनिया का सबसे हसीन तरीन एहसास है जो तुम्हें मिला, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी उम्र में माँ बनकर अपनी जिंदगी को स्टॉप नहीं करना चाहती थी और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और हालांकि उस वक्त तो जिशान मेरे साथ थे, आप तो अकेले इस बच्चे का बोझ उठा रही हैं। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आप बच्चे के पापा की नाराजगी को खत्म नहीं कर पाई तो अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगी? बच्चा बड़े होकर आपसे सवाल पूछेगा, आप क्या कहेंगी? और हो सकता है कि बच्चा भी अपने बाप की तरह आपको ही गलत समझे। कैसे फेस करेंगी ये सारी चीजें? खैर, ये तो बात की बातें है ना। ये भी तो हो सकता है कि आज डिलीवरी के बाद बच्चा आपसे लेकर आपको छोड़ दे। अच्छा खैर छोड़ें, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखा करें। अभी आई। हेलो। लगता है आज आपका ऑफिस से आने का इरादा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस से निकल गया। एक डिनर था जहाँ पर मुझे जाना है, शायद वापस आने में देर हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूं? तुम कैसे आ सकती हो? ये वैसे भी मिस्टर एंड मिसेस का इनविटेशन था और मैंने ऑलरेडी एक्सक्यूज कर दिया कि मेरी बीवी नहीं आएगी। हाँ, तो मेरे मिस्टर ना होने का भी बहाना ढूंढ लीजिएगा। जब अपने लिए झूठ बोलेंगे तो मेरे लिए भी झूठ बोल लीजिएगा। सैरिश, अपने लिए झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मजबूरी ना भी होती ना तो आप ही को इस हालत में कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकते थे। और मैंने कभी इतनी बड़ी डिनर पार्टी नहीं देखी और मेरे आ जाने से ना आपकी शान में इजाफा ही होगा। सैरिश प्लीज जिद मत करो। तुम इस रात को बाहर देर तक रहो, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिक्र बाबा की है या डर किसी और का? सैरिश तैयार हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओके, बाय।
भी अपने पापा का वेट कर रहे हो ना मेरी तरह? कब आएंगे वो? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ही अकेले कमरे में किससे बातें कर रही हैं? अपने बच्चे से। वो बच्चा जब तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे लिए मौजूद है। वो हमेशा मुझसे बातें करता है, मेरी तन्हाई बांटता है। इसका मतलब है आने वाली लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जो भी है, मेरी जिंदगी से जुड़ी ये जिंदगी अब बहुत अहम है। हाँ समझ गई। अच्छा मुझे वो आपका ब्लैक वाला ड्रेस चाहिए। कौन सा ब्लैक ड्रेस? आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं जाके निकाल लेती हूँ। हाँ? ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा ना मुझ पे? ये ड्रेस तो आहद ने दिया था जानती, इसलिए तो पहन रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर कैसा लगता है। इस वक्त तुम्हें इस ड्रेस की क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं दावत में जा रही हूँ। कौन सी दावत? बॉस के क्लाइंट ने उन्हें इनवाइट किया है, उनके साथ साथ मुझे भी किया है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाती उनके साथ। नहीं, मुझे क्या एतराज है? जाओ। ओके थैंक यू। मेरी जरा सी बेएहतियाती ईमान को फिर से मुश्किल में डाल सकती। क्या करूं फिर? शिफा, हाँ, शिफा से कहता हूं कि वो ईमान से बात करे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे लेट आने की वजह से आपका मूड इतना खराब हो जाएगा। मेरा मूड तुम्हारे लेट आने की वजह से खराब नहीं, बल्कि स्ट्रेस को देखकर है जो मैंने उसे गिफ्ट किया। आपको बुरा लगा कि मैंने ये ड्रेस पहना? क्या उसे पता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर जा रही हो? दावत में जा रही हूँ, और वैसे भी ये देखकर कि मैं आपके साथ जा रही हूँ उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो किसी के साथ फोन पे बात करने में मसरूफ थे। ठीक है डैड, अगर भाभी इसमें खुश है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन प्लीज उस लड़की से आप सब लोग होशियार रहिएगा, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड डैड। जी बाबा। ईमान बेटा, आहद सरिश के साथ कहाँ गया? वो
आहत के क्लाइंट के घर पे डिनर है, वहीं गए हैं तो। मुझे गलत ना समझना, मगर ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम समझदार हो, मेरी बात को समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को बातें करने से कौन रोक सकता है। तुम्हें इस हालत में छोड़ के उसका डिनर पे जाना, वो भी सैरिश के साथ, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मियां बीवी में लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस तरह की हरकत बिल्कुल नाज़िबा है। तुम्हें उसे जवाब तलबी का पूरा इख्तियार है, अच्छे और बुरे से रोकने का पूरा हक है बेटा। घर से और तुमसे दूर रहकर वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी कांटों पे घसीट रहा है। अल्लाह उसकी हिदायत करे। शिफा, तुम इस वक्त घर में सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। वो मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। मेरे लिए? जी ज़ीशान भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तो आपके ज़र्फ पर हैरान हो रही हूँ। आप सैरिश की सारी बातें, इसके सारे इरादे, हकीकत जानते हुए आप चुप हैं। आप उससे क्यों अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर रही हैं? आपकी आंखों के सामने वो आपको बर्बाद कर रही है, आपके घर को, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। उसके बाद भी आपका ज़ब्त नहीं टूटा। मैं अगर आपकी जगह होती तो सबके सामने उसका भांडा फोड़ देती, उसकी असल जगह याद करवा देती। हाफी, वो आपके भरोसे और आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं सैरिश के बारे में बुरा भला कह रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे उसका धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। धोखा किसी से भी नहीं बर्दाश्त होता शिफा, खास तौर अपनों से। मेरी खामोशी उसके लिए रियायत नहीं है, एक आजमाइश है। देखना चाहती हूँ कि मेरी चुप आखिर कब तक उसको ये एहसास नहीं दिलाती कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रही है। और तुम परेशान मत हो, मैं नहीं चाहती कि तुम, आतिफ या बाबा, कोई भी मेरी जंग में शामिल हो। सैरिश ने तो मेरा भरोसा तोड़ा ही, लेकिन इम्तिहान आहत का भी है। मैंने जो भरोसा उन पर किया है वो उसे कायम रख पाते हैं या नहीं, सवाल तो ये है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी जंग में मेरे साथ मेरा बच्चा शामिल है। मैं भी देखती हूँ कैसे कोई उसके होठों से मुस्कान छीनकर उसकी आंखों में आंसू देता है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये एक माँ का वादा है तुमसे।
मैंने इतनी शानदार दावत अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और आपने मिस्टर जूबी की वाइफ को देखा था? मेकअप की ज्यादती की वजह से उनका चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। और वहां पर तो बहुत सारे लोग अपनी मिसेस को छोड़कर मुझे देख रहे थे, जैसे मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही ना। और एक आप है, मुझे अपने साथ लेकर गए और वहां जाकर अकेला छोड़ दिया। सच सच बताएं, आप डर रहे थे ना कि कहीं वहां पर मुझे लोग आपकी मिसेस ना समझे? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। मैं देख रही थी आपको, जब वहां पर लोग मुझे देख रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था, है ना? लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं, कसूर इस खूबसूरत ड्रेस का जो मुझे खूबसूरत दिखा रहा था। आई एम श्योर ये ड्रेस ईमान आप ही के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बना। हाँ, कॉफी। थैंक यू। अरे इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब शौहर घर पर आए ना तो उसको टाइम देना चाहिए, ना कि आप उसको इग्नोर करना शुरू हो जाए। ओ, आपकी कंप्लेन मैंने प्रोसेस में डाल दी है। इंशाल्लाह कल तक आपकी शिकायत दूर हो जाए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ बाहर खाने पर चल रही हो। बाहर? हाँ हाँ, हमारे लिए कुछ लेकर आया। देखो, अरे चेक तो करो कैसा। वाह, नाइस। इट्स सो प्रिटी। और जब तुम पहनोगी तो और ज्यादा प्यारी लगेगी। जाओ, अरे जाओ। पापा घर पे अकेले हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं कहते पापा, पापा सो रहे हैं वैसे। जाओ जाकर तैयार हो, वेट करो। गो। थैंक यू। माय प्लेजर। आपको अचानक क्या हो जाता है? अच्छे खासे मूड को खराब कर लेते हैं। मान लेना कि आज भी आप ईमान आपी से मोहब्बत करते हैं, आपका दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। हाँ है मोहब्बत, करता हूं मैं मोहब्बत से। चाह कर भी मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। उसकी बेवफाई से दूर तो रह सकता हूं, लेकिन उसे अपने दिलो दिमाग से अलग नहीं कर सकता। सैरिश वो जिस एतमाद से अपने आप को बेगुनाह कहती है, उसका यकीन करने को जी चाहता है मेरा। क्या करूं मैं इस दिल में? इसे अपने सीने से निकाल फेंकूं या फिर? शर्म आती है मुझे अपने आप। सैरिश वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, और मेरा ये रवैया उसके साथ। मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूं ना, उसे कोई नहीं समझ सकता।
ईमान, 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 सरिश, ईमान। डॉक्टर हाउस द पेशेंट। आप पेशेंट के कौन? उनके हस्बैंड? जी मैं शौहर हूं उनका। आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि इस हालत में पेशेंट को कितनी केयर की जरूरत होती है? बच्चे की हार्ट बीट रुक रही थी। आई एम सॉरी डॉक्टर। अब कैसे हैं पेशेंट? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटी? ठीक हूँ। मुझे यहाँ कौन लाया था पापा? सारे वाकये का तो मुझे भी इल्म नहीं था। बस आहत तुम्हें इस हालत में देख के परेशान हो गया था। ना किसी को खबर दी ना बताया, बस गाड़ी में डालकर तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारी तबीयत की तरफ से काफी फिक्रमंद है। अब कहाँ है वो? क्या वो तुमसे मिलाने? अजीब लड़का है। तुम्हारी फिक्र में सारी रात सोया नहीं है, और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो मिलने नहीं आया। चलो मैं उसे देखता हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम घर जा सकती हो सकता है आहत कोई फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। मैं देखता हूँ उसे। आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूं? आज मेरी कोताही की वजह से मेरा बच्चा और मेरी बीवी इस हालत में है। कैसा बेहिस बाप हूं मैं। आज जब मेरी बीवी इस हालत में थी तो मैं वहां पर पार्टी में था। अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप खुद पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं बच्चे को लेकर आपके सारे डर समझ सकती हूँ, लेकिन आप ही को तो चाहिए ना कि वो अपना ख्याल खुद रखे। और वैसे भी बच्चे की सेहत, उसकी जान का सारा दारोमदार एक माँ पर होता है। आप ही को खुद ख्याल रखना चाहिए। उसमें अगर इतनी अकल होती तो आज हम यहां पर होते। सरिश, आज से तुम ईमान का ख्याल रखोगी, उसकी हर चीज का, उसके खाने का, पीने का, मेडिसिन का, सब चीज का। प्लीज। मैं? हाँ तो बाबा का डिसीजन ये बिल्कुल ठीक था। तुम यहां पर रहोगी तो ईमान की बेहतर तरीके से टेक केयर कर सकोगी। आप बेफिक्र हैं, मैं सब संभाल लूंगी। आप ही कल दावत में वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला।
इंजॉयमेंट के लिए इतना कुछ था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत मजा आया, लेकिन सारा मजा आपकी वजह से खराब हो गया। जब घर लौटे तो आप बेहोश पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके हस्बैंड को वक्त पर एहसास दिला दिया कि आप और बाबा उनका इंतजार कर रहे हो, वरना उनका तो घर लौटने का इरादा ही नहीं था। आप ही, मैं कल आपको बेहोश देखकर बहुत डर गई थी। मैंने आहत को कहा कि फौरन आपको हॉस्पिटल लेके जाएं, वरना अगर आपको कुछ हुआ तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब आपको बेड से उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम करें और घर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, ठीक है? फिर तो मेरे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। मेरा मतलब है, डॉक्टर ने मुझे हल्की फुल्की वॉक का कहा है। ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। या आप आराम करें। ईमान, ईमान, जब से वो तुम्हारे घर गई है ना, तब से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम जब इस घर में हो तो वो वहां तुम्हारे घर में क्या कर रही है? और वही क्यों हर जगह आहत के साथ नजर आता? कोई ना कोई वजह है ना इसके पीछे। इसका मतलब वो सहरिश ही है। ईमान, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, उसे छोटा समझकर उसकी गलतियों को इग्नोर मत करो। बहुत कर लिया इग्नोर उसकी गलतियों को। ईमान, अगर इस बार तुमने उसकी इन गलतियों को इग्नोर किया तो तुम बहुत पछताओगी। प्लीज समझो, कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ये सब कुछ सहरिश का प्लान है। ईमान के साथ तुम्हारा इख्तलाफ अपनी जगह है बेटा, लेकिन तुम बच्चों की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकते। तुम्हें ईमान का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने सहरिश से कह दिया, वो ईमान के साथ ही रहेगी। और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। मियां बीवी का ताल्लुक दो पल का सहारा नहीं है, उम्र भर का रिश्ता है। काश ये बात वो भी समझ सकती। बेटा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे शक व शुबात में जाया मत करो। तुम पहले ही उसकी बहुत तौहीन कर चुके हो। ऐसा ना हो उसके खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। अपने अंदर के इंसान की आवाज को मत दबाओ। वो इंसान जो ईमान की फिक्र करता है, उसके लिए रोता है, तड़पता है, उसकी परवाह करता है। तुम्हारा ये बेलचक रवैया और तीर जैसा लहजा तुम्हारे रिश्तों का खून कर रहा है। रोक लो खुद को, इससे पहले कि अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान अपनी बीवी के बारे में इस तरह सोच भी सकता है। जब औरत बेवफाई कर सकती है तो मर्द भी उसे बेवफा समझ सकता है। ईमान ऐसी नहीं है। हाँ तो ठीक है, बहुत जल्द पता चल जाएगा वो ऐसी है या नहीं। क्या कर रही हो तुम ये? क्या हुआ?
जानती हो ना, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया काम से। पता है। जब पता है तो क्या है ये सब? आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, इस बच्चे की फिक्र है। पता चल गया मुझे, दोहराने की जरूरत नहीं। कान खोल कर एक बात सुन लो, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना, अब अचानक से आपको इस बच्चे की फिक्र क्यों होने लगी है, जिसके आने की खबर पर आपने खुशी तक नहीं मनाई? इस बच्चे पर आपसे ज्यादा मेरा हक है। जिस तरह मुझ पर इल्जाम लगा दिया आपने, कल को इसे भी। आहद ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। उनका रवैया इतना बदल गया है कि मुझे तकलीफ होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि आजमाइश है, खत्म हो जाएगी, लेकिन आहद तो जैसे फैसला किए बैठे हैं ज़ारा। ओहो ईमान, तुम आहद के एक थप्पड़, सॉरी अधूरे थप्पड़ से इतना डिसअपॉइंट हो रही हो। मेरे और साथ के दरमियान तो ऐसा झगड़ा मामूली सी बात है। ईमान, वो तुमसे मोहब्बत भी तो करता है ना, तुम्हारी फिक्र करता है वो। मेरी नहीं, अपने बच्चे की फिक्र है। एक ही बात हुई ना। देखो, वो बच्चे की आड़ में तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी बात करता है, ताकि तुम्हें महसूस भी ना हो और तुम अपना ख्याल रखो। देखो ईमान, तुम्हारे और आहद के दरमियान मोहब्बत की एक कशिश है जो तुम्हें उससे दूर रहने के बावजूद भी दूर नहीं कर पा रही। वो लाख तुम्हें बेवफा के, लेकिन उसका दिल तुम्हें बेवफा मानने पर आमादा नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सहरिश अभी तक अपने मकसद में नाकाम है। तुम अपनी मोहब्बत से अब भी आहद का एतबार जीत कर उसके सारे शको शुबात मिटा सकती हो। समझ ही नहीं आता क्या करूं। ये सोचकर इतनी तकलीफ होती है मुझे कि मेरी दुश्मन कोई गैर नहीं, मेरी अपनी बहन है। अपनी? तुम अब तक उससे अपना समझती हो, अपने पीठ पर वार नहीं करते। तुम अपनी ताई अम्मी से कहो कि आए और फौरन सहरिश को इस घर से लेकर जाएं, क्योंकि जब तक वो यहाँ है आहद की बदगुमानी कभी दूर नहीं हो सकती, बल्कि हाँ, उसमें मजीद इजाफा जरूर हो सकता है। ईमान, सहरिश का खून सफेद हो गया है। रिश्ते नाते, अब उसकी नजर में इन सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है। सहरिश सिर्फ एक सेल्फिश लड़की है और कुछ नहीं। मैं उससे ज्यादती नहीं करना चाहता,
लेकिन वो मुझे कहती है कि मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। तुम ही बताओ, क्या मेरा कोई हक नहीं इस बच्चे पर? वो पत्थर दिल हो चुके हैं, इसलिए आपकी मोहब्बत और तवज्जो उन्हें खुशी नहीं दे रही। जब उन्हें आपका एहसास ही नहीं है, उन्होंने आपके दिल की दुनिया उजाड़ दी है, तो आप क्यों उनसे उम्मीदें लगा के खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? मुझे उससे अब कोई उम्मीद भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इस बच्चे का कोई नुकसान हो। अगर आप वाकई कुछ कर सकते हैं ना, तो ज़ारा को ईमान आपी से मिलने से रोकें। वही है जो उनके कान भरती हैं, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।